तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता लग ही गया होगा कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने आज फिर से 54 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है इंडिया के अंदर। और इसमें से एक बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि इन 54 ऐप्स में से जो एक ऐप बैन हुई है काफी मेजर, वो थी फ्री फायर, या फिर जिसे आप गरेना फ्री फायर यहां पे बोल सकते हैं। अब बहुत सारे लोग अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई फ्री फायर को चाइनीज ऐप्स की लिस्ट में क्यों रखा गया, क्यों इसे चाइनीज ऐप बोल के बैन किया गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि फ्री फायर कहीं से भी चाइनीज ऐप नहीं है, तो इसे बैन क्यों किया गया। तो भाई आपका भी अगर यही सवाल है, आप भी यही सोच रहे हो कि चाइनीज ऐप नहीं है तो इसे बैन क्यों किया गया, तो भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देख लेना, आपका डाउट क्लियर 100% यहां पे हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले फ्री फायर की बात करते हैं तो बताता हूं, फ्री फायर मैक्स जो इसी गेम का एक और वेरिएंट है, वो अभी भी प्ले स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है। आप उसे जाके खेल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं वो भी कब तक रहेगा। हो सकता है वो भी जल्दी से हटा दिया जाए प्ले स्टोर से इंडिया के अंदर और एप्पल के स्टोर से भी। लेकिन फ्री फायर जो है बेसिक वाला, वो ऑलरेडी बैन हो चुका है। अब क्यों बैन हुआ, सबसे बड़ा सवाल ये यहां पे आता है। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही साफ हो रहा है, गरेना फ्री फायर, ये जो गेम है फ्री फायर, ये गरेना ग्रुप के अंदर आता है। मतलब जो कंपनी है गरेना है इसकी, और ये जो गरेना ये जो कंपनी है ये आती है सी ग्रुप के अंडर। मतलब कि सी ग्रुप एक कंपनी है, सिंगापुर की ये कंपनी है, सिंगापुर रजिस्टर्ड है, सिंगापुर में ही सी ग्रुप का हेडक्वार्टर है, उसके अंडर ही आती है गरेना, और गरेना का ये गेम है यहाँ पे ये जो फ्री फायर है। अब यहां पे सबसे पहले मालिक को देखते हैं कि सी ग्रुप का मालिक कौन है, या फिर यूं बोलूं कि ये जो गेम था गरेना फ्री फायर, इसका मालिक कौन है। तो इसका मालिक है फॉरेस्ट ली, उसका नाम है फॉरेस्ट ली, जिसकी नेशनैलिटी, उसकी जो नागरिकता है वो यहाँ पे सिंगापुर की है, वो सिंगापुर का ही बंदा है। लेकिन अगर उसकी पैदाइश की बात की जाए तो जो फॉरेस्ट ली है, जो मालिक है सी ग्रुप का गरेना फ्री फायर का, वो यहाँ पे चाइना के अंदर तेंजेन के अंदर यहाँ पे पैदा हुआ था, और उसके बाद वो सिंगापुर जाता है, और लेकिन लास्ट में वो सिंगापुर में सेटल होता है। वहां पे वो इसका जो फ्री फायर, गरेना फ्री फायर बोल लो या फिर सी ग्रुप बोल लो, जो बेसिकली इनकी पेरेंट कंपनी है, उसका यहाँ पे फाउंडर है और अभी भी उसका सीईओ है। तो मतलब मालिक है सी ग्रुप का, और अभी लेकिन वो सिंगापुर का ही नागरिक है, वही की नागरिकता बाद में उसने ले ली थी, हालांकि पैदा वो चाइना के अंदर हुआ था। लेकिन दोस्तों ये तो यहाँ पे बात हो गई सी ग्रुप के मालिक की, या फिर यूं बोलूं कि जो गरेना ग्रुप है उसके मालिक की। अब कंपनी की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सी ग्रुप है वो सिंगापुर के अंदर ही रजिस्टर्ड है, हेडक्वार्टर भी वहीं पे है, और यहाँ पे जो कंपनी है एक तरीके से सिंगापुर की ही है। हाँ जी हाँ, चाइनीज कंपनी नहीं है जो सी ग्रुप है, या फिर जो गरेना ग्रुप है वो चाइनीज कंपनी नहीं है, वो सिंगापुर की ही है। लेकिन फिर भी क्यों बैन किया गया, ये बड़ा सवाल आता है। तो देखिए, यहाँ पे बात ये है कि टेंसेंट, आपको याद है लास्ट ईयर पबजी बैन हुआ था, टेंसेंट चाइनीज कंपनी थी, उसका गेम था पबजी। तो जो टेंसेंट है उसी की वजह से यहां पर भी ये जो गेम है गरेना फ्री फायर वो बैन हुआ है। अब बोलोगे भाई यार ये पबजी वाले अब फ्री फायर वालों को क्यों तंग कर रहे हैं। मतलब भाई पबजी बैन हुआ था टेंसेंट की वजह से, टेंसेंट चाइनीज कंपनी थी, लेकिन गरेना फ्री फायर तो नहीं है ना टेंसेंट। लेकिन भाई बड़ी बात यहां पर यह है कि जो टेंसेंट है चाइना की कंपनी, उसका हिस्सा है सी ग्रुप के अंदर, और सी ग्रुप के अंदर ही आता है आपका जो गरेना फ्री फायर है वो गेम। तो मतलब समझिए, मतलब कि जो चाइनीज कंपनी है टेंसेंट जो कि पबजी बनाती है, उसी का जो शेयर है, जो हिस्सा है, वो है सी ग्रुप के अंदर, जो कि सिंगापुर की कंपनी है। अब ये हिस्सा कितना है, तो देखिए कुछ टाइम पहले तक, पिछले साल तक या उससे पहले तक, ये जो हिस्सा था वो 17.7% कुछ ऐसा था। 17 पॉइंट, आप देख लेना स्क्रीन के ऊपर, मैं सही बोल रहा हूं नहीं, आपको लिखा मिल जाएगा। लेकिन ये जो हिस्सा है अब 17% से बढ़ के अब 21 पॉइंट कुछ परसेंट हो चुका है। मतलब 21% से ज्यादा हिस्सा जो गरेना, ये जो कंपनी है सी ग्रुप है, इसके अंदर यहां पर है। टेंसेंट जो चाइनीज कंपनी है उसका $3 बिलियन की नई इन्वेस्टमेंट की है यहां पे टेंसेंट ने सी ग्रुप के अंदर। मतलब चाइनीज कंपनी का एक बड़ा हिस्सा है इस कंपनी के अंदर जो कि गरेना फ्री फायर बनाती है, और वो भी कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, 21% से भी ज्यादा हिस्सा है। तो मतलब ये एक तरीके से मालिक, कुछ परसेंट के हिस्सेदार है, मालिक है चाइनीज कंपनी टेंसेंट भी इस गेम के अंदर, या फिर सी ग्रुप के अंदर जिसे आप बोल लो। अब हालांकि मोटा मोटी देखे जाए तो ये जो सी ग्रुप है ये सिर्फ गेम के अंदर नहीं डील करती है, सिर्फ गेम इनका बिजनेस नहीं है, ये ई कॉमर्स के अंदर, ये शॉपी के अंदर, मतलब कि ई कॉमर्स के अंदर है, ये फाइनेंस के अंदर है, एंटरटेनमेंट के अंदर है, गेमिंग वगैरह के अंदर है, बहुत सारी चीजों के अंदर है। लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया, जो टेंसेंट है उसने अपना हिस्सा, मतलब कि कुछ खरीद रखा है, उसका कुछ स्टेक है, बेसिकली बिजनेस लैंग्वेज में बोले 21% से ज्यादा स्टेक अब हो चुका है गरेना कंपनी के अंदर, या फिर आप बोल लो इसकी पेरेंट कंपनी सी ग्रुप के अंदर। तो ये चीज यहां पर है। तो हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट को इसी वजह से लगाओ कि भाई अब चाइना वालों का हिस्सा है इस फ्री फायर वाली कंपनी के अंदर, तो हो सकता है वो लोग भी वहां से उसे कुछ ना कुछ कंट्रोल करते हो, ये सब चीजें हो। तो वो तो अब गवर्नमेंट को देखना है क्या बात है, उसके ऊपर मैं ज्यादा डिबेट नहीं करूंगा। वीडियो डिबेट करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन एक तरीके से आप समझ गए होंगे
कि क्यों इसे भी चाइनीज ऐप्स की लिस्ट में रखा गया है, फ्री फायर को क्यों इसे बैन यहां पे किया गया है। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि जिस तरीके से जो पबजी है जब वो बैन हो गया था पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर, तो कुछ टाइम बाद ही क्राफ्टॉन ने बीजीएमआई करके उसे इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था, उसी गेम को रीब्रांड करके दूसरी क्राफ्टॉन कंपनी की तरफ से उसे इंडिया में लाया गया था। तो क्या जो गरेना फ्री फायर है वो भी इंडिया में दोबारा आने के कोई चांसेस हैं, क्या फिर से लॉन्च हो सकता है इंडिया के अंदर? तो देखिए कहने का मतलब है अभी जो कंपनी है वो अपनी जो लीगल प्रोसेसेस होती है वो सारे यहाँ पे करेगी, इंडियन गवर्नमेंट से बोलेगी भाई हम चाइनीज कंपनी नहीं है, ये वो जो भी वो कंपनी करेगी, अगर उस तरीके से इंडिया में वापस आ सकता है तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है अभी के हिसाब से, क्योंकि देखिए वहां पे तो टेंसेंट कंपनी की वजह से पबजी को बैन किया गया था, लेकिन जो क्राफ्टॉन है उन्होंने बोला कि हम तो भाई कोरियन कंपनी है, हम आते हैं, हम बीजीएमआई करके लॉन्च कर देंगे इंडिया में। लेकिन यहाँ पे तो भाई सी ग्रुप के अंदर वही कंपनी है गरेना, गरेना ही सिर्फ बनाती है, यहाँ पे कोई तीसरी कंपनी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो अब देखने वाली बात यह है कि देखते हैं कि आ पाएगा उस तरीके से, नहीं आ पाएगा तो ये तो एक आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के लिए जो लाखों लोग जो फ्री फायर के फैंस थे इंडिया के अंदर, जो इसे डेली बेसिस पे खेलते थे, अब वो नहीं खेल पाएंगे इसे सीधे तरीके से। बाकी बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरीके यूज करेंगे, पता ही है आपको मैं क्या बोल रहा हूं, तो वो एक अलग चीज है यहाँ पे। लेकिन अभी के लिए यही सीन है। बाकी आप कमेंट्स में जरूर बताना आपको क्या लगता है, इंडियन गवर्नमेंट ने बैन करके सही किया नहीं किया। एक तरीके से हम तो सही बोलेंगे, क्योंकि जब भाई इंडियन गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस को लगा है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए गेम्स यहाँ पे खतरा है, या फिर ये जो 54 चाइनीज ऐप्स बैन किए गए हैं ये खतरा है, चाइना से किसी ना किसी तरह हमें खतरा हो रहा है ऐप्स की वजह से, तो इस वजह से बैन किया। मुझे सही लग रहा है, आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। और भाई चैनल पर आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, बिल्कुल नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ पाएगा। आपका एक एक सब्सक्राइब किया हुआ बहुत मायने रखता है इस चैनल के, सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस और आती रहेंगी, और कोई वीडियो बनानी है ऐप्स के रिगार्डिंग, फ्री फायर के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हो, बिल्कुल आपका भाई उन वीडियोस को बनाएगा। इस वीडियो के लिए इतना, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।